गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी कर रहे हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने सिलेबस का पार्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उसी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ही हम एक सॉफ्टवेयर टैली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। आज थोड़ा सा टैली में हम लोग देखेंगे कि कैसे अनदर वाउचर भी पोस्ट किए जाते हैं, वो सारा एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। अगर ध्यान से रिवीजन करें हम लोग तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है अभी तक है जी, क्या क्या किया है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक बार कंफर्म करें क्या स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? हाँ जी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सेल्स एंड परचेज वाउचर पोस्ट किया था, राइट? मतलब कैसे सेल का एंट्री करते हैं, कैसे हम परचेज का एंट्री करते हैं। आज हम देखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट का, यानी कि जिससे भी हमने परचेज किया हुआ है, जिससे भी हमने सामान लिया हुआ था, उसको पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, ऑब्वियसली बात है, करेंगे। तो अगर हम पेमेंट करते हैं तो नॉर्मल हम मैनुअल अकाउंटिंग में क्या करते थे, उसको भी देख लेंगे और साथ ही साथ उसको हम देख लेंगे कहाँ पे? टैली में भी, राइट? चलिए, तो अगर हम पेमेंट की बात करें तो किसी भी हम सप्लायर को पे करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? सप्लायर को जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बताइए? सप्लायर अकाउंट डेबिट, क्या? तो कैसे सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में किया है तो कैश में, अगर बैंक से किया है तो चेक से किया है तो बैंक से बैंक से। लेट्स सपोज दैट, राइट? अगर हमारे पास इन्हीं सप्लायर सॉरी अगर हमारे पास जो डेटर्स है उनसे रिसीट्स आता है तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, राइट, टू डेटर्स। यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? राइट? ये मैनुअल एंट्री है। अब इस मैनुअल एंट्री को क्या करोगे आप फिर से लेजर में पोस्टिंग करोगे, फिर बैलेंसिंग करोगे, है ना? बैलेंसिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर इनका बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। डेटर्स का डेबिट एसेट साइड में और क्रेडिटर का लायबिलिटी साइड में, यही होगा। अब इसी सीन्स को हम लोग देखते हैं कहाँ पे? हम लोग आते हैं सीधे सीधे कहाँ पे? टैली में, राइट? चलिए, टैली का स्क्रीन दिखना शुरू हुआ हम लोगों को। अब देखिए, हमको अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करना है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करने के लिए? सिंपल, अकाउंटिंग वाउचर में। यही से हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में भी। अकाउंटिंग वाउचर ये कहाँ पे है? ये मेन ध्यान रखिएगा, जैसे ही टैली ओपन करेंगे तो ये गेटवे ऑफ टैली है, देख रहे हो यहाँ पे, ये गेटवे ऑफ टैली है। तो गेटवे ऑफ टैली में हमको कहाँ जाना है? अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ओपन होके आ रहा है, पेमेंट वाउचर आ रहा है। अगर दूसरा वाउचर अगर सीन हो रहा हो, दिख रहा हो, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से जो कॉर्नर में जो बॉटम दिया हुआ है वहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ भी चेंज करना है, अगर हमारे को पे परचेज करना है तो यहाँ से प्रेस कर देंगे, सेल्स करना है तो यहाँ से कर लेंगे, अभी हमको पेमेंट करना है तो F5 बटन भी शॉर्टकट की है, वहां से हम प्रेस करके ले लेंगे। पूछता है किस अकाउंट से आपको पेमेंट करना है, राइट? देखिए, टैली में थोड़ा सा शॉर्टकट की भी है। पेमेंट का मतलब है ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा, या तो कैश या बैंक। आप देखिए यहाँ पे अगर पेमेंट आप कर रहे हो तो कैश और बैंक क्रेडिट होगा। तो टैली थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए फास्ट मोड बना के रखता है। फास्ट मोड बना के रखने का मतलब यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे कैश, इसका मतलब वो क्रेडिट हो गया ऑटोमेटिकली। अदरवाइज अगर आपको नहीं जचता है ये, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, यानी कि आप कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो इसका। कहाँ से? ये F12 का बटन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ से टू और बाई फॉर्म में भी कर सकते हो, राइट? यहाँ पे देखिए अभी कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है स्किप डेटा ड्यूरिंग द फील्ड ब्ला 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 ब्ला, देख रहे हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो हो रखा है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, राइट? तो इसको यस जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने इसको एक्सेप्ट करने के बाद दूसरे टाइप का ही मेनू खुल जाएगा, राइट? तो यहाँ से भी हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? ठीक है। चलिए, अब हमने किससे सामान खरीदा था? सिंपल सा बात है, सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर से। चलिए जी, सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर
से हमने 59,000 का सामान खरीदा था। लेट्स सपोज दैट हमने इसको 5,000 पे कर दिया, राइट। पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, किस बिल के बिहाफ में, तो वहां पे आप बिल वाइज अगर करोगे तो बिल वाइज ले लो, अदरवाइज आप ऑन अकाउंट भी आप कर सकते हो, राइट। 5,000 पे किया, क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग कैश पेड टू सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। एंट्री एक्सेप्ट कर लें। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हमको देखना है किसका, सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर का लेजर, तो क्या हमने क्या किया, अभी अभी केवल किया हमने जर्नल का एंट्री। अब ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, ये आपको सब कुछ लेजर में पोस्टिंग करके बैलेंसिंग बताएगा। चलिए देख लेते हैं, चलो एक दो और एंट्री भी उसको पोस्ट कर लेते हैं, राइट। कैश, थोड़ा सा डेट भी चेंज कर लेते हैं, F2 बटन से डेट चेंज होता है। एजुकेशनल मोड में अभी टैली चल रहा है, इसलिए आपको डेट यहाँ पे नहीं करेगा, लेकिन दूसरे महीने की, मई महीने का डेट इस पे ले सकते हैं। फिर से हम कैश पे कर देते हैं, लेट्स सपोज दैट 7520 रुपया, है ना। थोड़ा सा अटपटांग देते हैं ताकि हम लोगों को आ जाए, राइट। यहाँ पे भी फिर उसको हम एंट्री का नरेशन लिख लेंगे, राइट जी। चलिए अब थोड़ा सा चल के इसका लेजर देखते हैं। कहाँ पे चलेंगे हम, हमको देखना है तो डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब हमको जो भी लेजर को देखना है वो डिस्प्ले में जाएंगे हम, गेटवे ऑफ टैली पे आके डिस्प्ले पे जाएंगे। क्या देखना है, अकाउंट्स बुक। क्या देखना है, एक लेजर, किसका लेजर देखना है, अब सारे लेजर का लिस्ट आ जाएगा आपके पास। सर हमको सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर का लेजर देखना है, राइट। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया। कहाँ से कहाँ तक का देखना है, पूरे साल का देखना है, चलिए जी पूरे साल का देख लेते हैं, राइट। चलिए हमारे पास पूरे साल का लेजर आ चुका है। चलिए अब इसको क्या करें, हमको प्रिंट करके देखना है कि कैसा दिखता है लेजर, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे देख रहा है ऑटोमेटिकली ये सारा आपको 5,000 का जो पेमेंट किया था, 59,000 का परचेज किया है और 5,000 इससे हमारा पेमेंट हो गया है, तो बैलेंस कितना बच गया, 59 माइनस 5 54,000। तो टैली अपने आप ही आपको लेजर में पोस्टिंग करके दे रहा है। अब इसका 54,000 रुपया जो बकाया है, जब बैलेंस शीट आप बनाओगे तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेट साइड में। एस्केप बटन दबा के जब भी पीछे आना होता है, ESC बटन को प्रेस करते हैं, जब भी पीछे आना होता है, ESC बटन जो कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर में रहता है, ESC बटन, वहां से प्रेस करते हुए हम लोग पीछे आ जाते हैं। हमको देखना है बैलेंस शीट, चलिए जी बैलेंस शीट देखते हैं, बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी है, देख रहे हो आप यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स देख रहे हो 54,000, इसको आप डिटेल में देखोगे यहाँ पे नाम खोल के सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर मिल रहा है, इसको भी आप प्रिंट करके देख सकते हो कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब टैली में थोड़ा सा ये है कि जिस भी लेजर का आपको एसेट साइड में ये दिखा रहा है, तो एसेट साइड में दिखा रहा है तो कंफ्यूजन मत होइएगा, ये थोड़ा सा बैलेंस जो है उल्टा बैलेंस ज्यादा हो जा रहा है ना, ये इसीलिए यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है जी। चलिए तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा काम आपको करके दे रहा है, तो थोड़ा सा लाइफ आसान है, ऐसा नहीं है लाइफ आसान नहीं है, लाइफ आसान है इसमें, किसमें, टैली में आपको अकाउंटिंग करने में, ठीक है जी। चलिए फिर से हम पीछे आते हैं। अब मैंने बार बार बोला है आपको कि ये सारा काम जो है बिना प्रैक्टिस किए हुए संभव नहीं है ना। आप चाहोगे कि आप ऐसा समझो कि मैं आपको बोल रहा हूँ अकाउंट्स का क्वेश्चन जो है देख लेना आपको समझ में आ जाएगा, क्या ऐसा संभव है, आंसर इज नो। No, sir. अकाउंट्स आपको हाथ से बनाना पड़ता है, वैसे ही टैली में आपको हाथ से एंट्री करना पड़ेगा, राइट। उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है, फ्री में जाके टैली सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में। एजुकेशनल मोड फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सॉफ्टवेयर देती है बच्चों को पढ़ने के लिए क्या फर्क होता है एजुकेशनल मोड में, वो देखिए, और लाइसेंस वर्जन में, कि एजुकेशनल मोड में जब भी अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करने जाएंगे तो सारा का सारा एंट्री एक ही डेट पे होगा, यानी कि हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को। आप चाहोगे यहाँ पे F2 दबा के हम 15 मई के डेट में एंट्री पोस्ट कर ले, तो ये करने नहीं देगा, देख रहे हो एंटर मारने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन लाइसेंस वर्जन में ये सारे काम पॉसिबल है। तो टैली वाले भी समझदार है भाई,
अदरवाइज अगर सारा कुछ काम हो ही जाए तो लोग कोई खरीदेगा उनका सॉफ्टवेयर? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो जानबूझ के एजुकेशनल मोड में डेट नहीं चेंज होता है, बट एकेडमिक लाइफ में आपको पढ़ने के लिए अगर डेट का फर्क नहीं भी पड़ रहा है, अगर 2 तारीख में ही एंट्री आपको पोस्ट कर लेना है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर अवश्य। को पेमेंट कर दीजिए 7520 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आप एक सिंपल डेट में, क्योंकि आपको इसके स्क्रीनिंग को समझना है, उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें काम है, लेकिन उतने काम आपके लायक नहीं है, इसलिए उसको हम लोग डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, बिकॉज इसमें इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको कम से कम 6 महीना आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब जाके इसमें सारे मेनू इसके वन बाय वन, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके सारे इसमें डेटा अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे इसमें काम इसमें हो सकता है, राइट? ठीक है, चलिए। तो हमने देख लिया कि सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर एंड पेमेंट वाउचर। रिसीट वाउचर भी मैंने आपको कराया था पहले दिन ही। अब कल के हम लोगों ने ट्रांजेक्शन में कोई सेल उधार किया नहीं था, इसलिए हम लोग रिसीट वाउचर नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले अगर आपको रिसीट वाउचर समझना है तो हम क्या करें, एक सेल का एंट्री पोस्ट करते हैं जो कि क्रेडिट पे हो। चलिए जी, हम सेल के लिए क्या करें, F8 बटन को प्रेस करें। चलिए जी, हम एक सेल करते हैं, पार्टी का नाम हम बनाएंगे। अभी तक तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैश में ही सेल किया था, अब किसी को उधार बेचते हैं। जैसे आयुष को ही मैं बेचता हूँ, आयुष आयुष को मैं एक मोबाइल बेचता हूँ। मेरा मोबाइल का दुकान मैंने खोला है, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रेडिंग, राइट? आयुष कुमार, आयुष कुमार को हमने उधार सामान बेचा। आयुष कुमार मेरे लिए क्या है, डेटर्स। मैं उनको अगर उधार बेचूंगा तो डेटर्स, इतना कंफर्म है आप लोग, सन्ड्री डेटर्स, राइट? चलिए जी, बिल वाइज नो कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनका बिहार घर है, चलिए जी, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे कर दिए। सेल्स लेजर, हमने इनको सैमसंग का मोबाइल जो गैलेक्सी नोट है, चलिए जी, एक क्वांटिटी इनको हमने पिछली बार 6000 बेचा था, ये अब मेरे अपने आदमी हैं तो इनको मैं 6500 में बेचूंगा। अपने आदमी से थोड़ा ज्यादा भी पैसा लिया जा सकता है, राइट? चलिए जी, तो हम क्या करें, यहाँ पे CGST भी लगा देंगे हम। 6500 का जो भी आता है, हम ऐसे रफली 9% आप लगा लीजिए, 700 रुपया ऐसे ही हाइपोथेटिकल डेटा में ले रहा हूँ। चलिए जी, मुझे 7900 रुपये इनसे लेने हैं, ठीक है जी। चलिए, मैंने इनको बेच दिया। अब इनका लेजर अब देखेंगे हम, तो कहाँ पे जाएंगे हम, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम गए, अकाउंट्स बुक में गए, और लेजर हमको देखना है, आयुष कुमार का लेजर। अब देखिए, आयुष कुमार का लेजर जो जब देखेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, हमको कैसा दिखेगा कि आयुष कुमार के नाम पे हमारा 7900 रुपया बाकी है। चलिए जी, आयुष जी इसमें से कुछ पैसा दे देते हैं, ऑटोमेटिकली टैली सब कर रहा है, केवल हमको क्या करना पड़ रहा है, जर्नल एंट्री। चलिए, तो रिसीट्स लेते हैं, इनसे पैसा लेते हैं। तो रिसीट्स के लिए F6 बटन दबाएंगे, या माउस से भी आप जाके F6 यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। चलिए जी, कैसा आया, इन्होंने कैश दिया। कैश दिया, किसने दिया, आयुष ने। चलिए, 7900 रुपये यहाँ पे देख रहे हो, बकाया भी दिखा रहा है आपको 7900 रुपये। अगर सारा का सारा पैसा दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो जितना दिया, मान लेते हैं कि एक बार इन्होंने दे दिया 2800 रुपया दे दिया उसी दिन, ठीक है। हम लिख सकते हैं नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आयुष, ठीक है, लिख दिया 2800। अब फिर से चलिए देखते हैं इनका आयुष जी का लेजर। कहाँ पे जाएंगे हम, डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में, लेजर में, आयुष का लेजर खोलते हैं। ये देखिए, आप प्रिंट आउट देखिए, आप देख रहे हो आप। अब टैली जो है ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ऑटोमेटिकली इनको जीएसटी में सेल कर दिया था 7900 का, और पैसा आ गया 2800। कितना बाकी है, 5100। अब ये 5100 अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कायदे से ट्रायल ट्रायल बैलेंस में भी जाके देख सकते हो, ये 5100 दिखाई देगा। अब 5100 को बनाओगे तो बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड में दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट में। चलिए जी, बैलेंस शीट में हम देखते हैं, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स 5100 रुपया, इसको खोल के देखे हुए आयुष का नाम दिखाई देगा। अब एकेडमिक लाइफ में एक दो काम हो सकते हैं, अगर मेरा मोबाइल का दुकान है तो दिन भर में सैकड़ों सेल होगी, है ना जी। 100 एंट्री पोस्ट करना, फिर उसको बैलेंसिंग करना,
एंट्री तो पोस्ट टैली में भी करना है, तो फटाफट हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हमको सेल करना है तो फटाफट हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर कैश में ही सेल करना है, फटाफट लीजिए, कैश में लीजिए, सेल्स, अच्छा सैमसंग गैलेक्सी नोट, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करिए, है ना जी, आइटम सेलेक्ट करिए, 1 पीस 6500, एंट्री मारते चलिए, फटाफट होते जाएगा, है ना जी। फिर से जो आइटम बेचना है, 1 पीस फिर से बेच दीजिए, अलग अलग। इतना फटाफट, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हाथ से लिखने से भी कम समय लग रहा है ना। लेकिन अगर हमको जाके देखना है कि आप सेल्स का लेजर का बैलेंसिंग करोगे, तो हमको डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और सेल्स का लेजर हम देखेंगे। सेल्स का लेजर आप देखिए, आपने जितना भी सेल किया है वो सब का सब आपको अवेलेबल हो गया, है ना। आप प्रिंट करके देखिए, ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा देखिए, अलग अलग कितना सेल्स लेजर हो, कितना सेल हो गया, फटाफट कैश में 6000, 6500, 6500, 6500, है ना, 25,500 का हमने सेल कर दिया। तो ये काम आपका टैली इटसेल्फ करता है ऑटोमेटिकली। अभी 25,500 आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट वहां पे दिखेगा, लेकिन टैली क्या कर रहा है, टैली जो है ऑटोमेटिकली, आप पीएल अकाउंट में जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल देख रहे हो, यहाँ पे सेल्स डाल दिया, परचेज डाल दिया, स्टॉक निकाल दिया, राइट। सारे जहान के सारे काम इसने कर दिए, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ टैली क्या कर रहा है, एक काम और भी कर रहा है टैली, वो ये कि आपको पीएल अकाउंट भी यहाँ पे बना रहा है, राइट। देख रहे हो, अभी तक पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जितना हमारा आया है, उतना ही नेट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कुछ खर्चे डाले नहीं। चलो कुछ खर्चे का भी एंट्री कर लेते हैं, सेल्स पर से तो समझ में आ गया। अब दुकान है तो दुकान में कुछ पेमेंट भी होगा, क्या क्या, लेट्स सपोज दैट हम पेमेंट करते हैं स्टाफ सैलरी, स्टाफ का सैलरी मान लेते हैं, एक स्टाफ रखा हुआ है, उसको सैलरी देते हैं। अब सैलरी का लेजर नहीं बनाया था अभी तक हम लोगों ने, तो क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे लेजर बनाते हैं, आप थोड़ा सा उधर से बोलिए, कौन से बटन को दबाएंगे कि आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, अगर टैली में कोई लेजर हमको नहीं है, अगर उसको लेजर आपको क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, तो क्या करोगे आप, मैंने बताया था, ऑल्ट बटन के साथ सी को प्रेस करोगे, ऑल्ट के साथ सी को प्रेस करोगे, प्लस नहीं दबाना है, ऑल्ट को दबाए रखना है, फिर सी को दबा लेना है, ऑल्ट के साथ सी। अब ये चीजें आप दिख नहीं पा रही होगी आपको वहां पे, लेकिन फिर भी क्या ऑल्ट बटन आपको कीबोर्ड में दिखता है, और सी के साथ जैसे ही दबाओगे, टैली स्क्रीन पे हम चल के दिखाते हैं आपको, ऑल्ट के साथ सी, तो लेजर क्रिएशन मोड आ जाएगा, राइट। चलिए जी, हम क्या करें, स्टाफ का सैलरी, स्टाफ सैलरी, राइट। स्टाफ सैलरी क्या है, खर्चा है या इनकम है, होता है खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा। एक्सपेंसेस। चलिए जी, स्टाफ सैलरी हमारा हो गया। चलिए स्टाफ सैलरी मान लेते हैं 1000 रुपया दिया है, समझने के लिए, 1000 तो होता नहीं है वैसे, 1000 दे दिया। चलिए जी, और क्या खर्चे हो सकते हैं, मान लेते हैं हमारे के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल का दुकान है तो बिजली बत्ती जलता ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, राइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इस भी खर्चे को हम डाल लेते हैं, मान लेते हैं 500 रुपए का बिजली बिल भी है। और भी खर्चे बताओ, और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, मान लेते हैं चाय पानी हुआ, है ना, स्टाफ लोगों को चाय पानी पिलाया तो स्टाफ वेलफेयर, राइट। चलिए जी, मान लेते हैं 200 का चाय पानी भी हो गया। ये सारा एंट्री करते जाना है। अब बैक करे, बैक कैसे आते हैं, एस्केप बटन से जाएंगे पीएल अकाउंट में, आप देखिए ये सारे खर्चे जो है आ गए यहाँ पे, ऑटोमेटिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था, इसमें से बिजली बिल, स्टाफ का सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। तो ये सारे सीन्स एंड सिनेरियो हैं जो कि आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जब आप यूज करते हो टैली सॉफ्टवेयर, तो वहां से आपको ये बातें पता चलती है। फिर से आपके पास जो प्रैक्टिस बुक है, आपके पास जो बुक अवेलेबल है, उसमें बहुत सारा तो चीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो कि कम से कम इतना तो पता चल ही गया कि 11th आपने क्लास किया तो टैली सॉफ्टवेयर का मुंह देख लिया। प्रैक्टिस लाइफ में आप जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसा तो पता नहीं चलेगा ना, देखो बेटा टैली आता है, तो आप लोग है ये क्या होता है भाई, टैली क्या होता है, हम लोग तो रजिस्टर पे
स्केल से हम लोग डंडी खींच-खींच के हम लोग पढ़ते थे। ये टैली क्या है? तो इसीलिए सीबीएसई के सिलेबस में आपको ये बता दिया गया, ये बिहार बोर्ड में नहीं है ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सीबीएसई वाले ने उसका ध्यान रखा है बखूबी और उन्होंने डिजाइन किया कि कम से कम 11th के बच्चों को एक सॉफ्टवेयर के बारे में, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बीजी है, मार्ग है, लेकिन टैली उसमें से ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए टैली सॉफ्टवेयर को आपको कराया गया। मार्केट में यूजुअली लोग टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ही समझते हैं टैली, तो इसलिए इन लोगों ने इंट्रोडक्शन किया। बाकी बहुत सारे मेनू है, अब इसमें कितना हम आपको वन बाय वन करा सकते हैं, बिकॉज़ इसके लिए लॉट ऑफ टाइम चाहिए और इसके लिए आपको डेडिकेशंस भी चाहिए। तो अभी आपका फोकस मेन एग्जामिनेशन पे रहना चाहिए, इसलिए बहुत इसमें डिटेल में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, राइट? लेकिन एक आपको सिनेरियो दे दिया गया कि भैया टैली में आप काम करने जाओगे, तो कम से कम ये सारा काम तो कर ही सकते हो। इसके अलावा भी आजकल बहुत सारे अब फीचर्स आ चुके हैं टैली के, राइट? तो टैली में अभी एक अब नया वर्जन भी आ चुका है, उसका भी हम थोड़ा-सा दर्शन आज करा देते हैं। बिकॉज़ अभी ये टैली ईआरपी 9 भी अब आउटडेटेड के होने के कगार पे है, राइट? तो अगर हम बात करें तो टैली में आजकल अब जो हमारे पास अवेलेबल है, वो है टैली प्राइम, राइट? हम दिखाते हैं आपको कैसा उसका इंटरफेस दिखता है। ये है आपका टैली प्राइम। देख रहे हो खुल रहा है बुक की तरह। ये टैली प्राइम भी आजकल अब आ चुका है। थोड़ा-सा ये सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा हाई लेवल पे चलता है, राइट? इसके लिए विंडो 10 का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारा इंटरफ़ेस जो है, बड़े अच्छे से ये दिखता है, राइट? चलिए, तो अगर हम बात करें कुछ ऐसा ही दिखेगा। थोड़ा-सा लुक चेंज है इसका, थोड़ा-सा मेनू चेंज है, काम तो वही होना है, एंट्री भी इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन इसका जो कलरिंग है, इसका इंटरफ़ेस है, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, देख रहे हो? तो ये है टैली प्राइम का, थोड़ा-सा इसका मेनू भी चेंज है, तो हम लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको काम करने का तरीका देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन अभी आप डीके गोयल साहब से पढ़ रहे थे, अब टीएस गेरवाल साहब से पढ़ोगे, तो क्वेश्चंस का मॉड्यूल तो चेंज होगा। क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट का? आंसर इज़ नो सर। वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, दिक्कत होगा। आप सिंपल सा देखो, आप जो मोबाइल फ़ोन अभी चला रहे हो, आपने नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो उसको 2-4 दिन लगेगा आपको सेट करने में। आपका हाथ उस पे उतना स्पीड नहीं चलेगा जितना पुराने मोबाइल पे चलता है। अभी आप जो बाइक चला रहे हो, नया बाइक लोगे तो उसपे थोड़ा-सा हाथ सेट करने में आपको समय लगता है। तो इसीलिए मेरा आपका काम था थोड़ा-सा आपको दिखा देना कि आज के ज़माने में अब टैली प्राइम भी आ चुका है। तो टैली प्राइम में और बहुत सारे फीचर है, वो जीएसटी के नज़रिए से बनाया गया है कि आपको जीएसटी का काम करने में टैली ईआरपी 9 में कुछ सारी समस्याएँ आती थी, तो कंपनी ने इसको अपग्रेड करके नया वर्ज़न बना दिया। और ऐसे भी चलन में भी होता है, मोटरसाइकिल का भी नया वर्ज़न आता है, मोबाइल का भी नया वर्ज़न आता है, तो टैली सॉफ्टवेयर क्यों पीछे रहेगा? उसका भी नया वर्ज़न आया है जिसको हम लोग बोलते हैं टैली प्राइम। एंट्री का प्रोसेस इधर भी सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेज़ नहीं है। इधर भी आपको एंट्री करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स वाउचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे जाके आप एंट्री करोगे, राइट? आपको यहीं से आपको सेल्स का भी एंट्री हो सकता है, राइट? देख रहे हो आप इसमें, सेल्स का एंट्री भी हो सकता है, आपका परचेज़ का भी एंट्री हो सकता है, आपका रिसीट्स का भी हो सकता है, आपका पेमेंट का भी हो सकता है, सब यहाँ पे होगा। नहीं, लेकिन बात वही है, थोड़ा-सा फीचर्स बड़ा है और बाकी कुछ और नहीं है। लोग कहते हैं ना, सियारा उहे बा, पोछ रंगल बा। सियार उहे ही है और पोछ रंगा हुआ है। यानी कि नहीं, लोग कहता है कि केवल वर्दी बदल के आ गया नए ज़माने में, नए ज़माने के साथ। चलिए जी, तो टैली सॉफ्टवेयर में अब बहुत कुछ आगे अब कराने को देखो, इसमें कराने को तो अनंत सर्वत्र है, जिसका कोई सीमा नहीं है। हम आपको 2 महीना भी कराते चले जाएँ, आप करते भी चले जाओगे। लेकिन बात वही है कि इसका कितना यूज़ हमारे लाइफ़ में हमको यूज़ करना है, उसके लिए आपको जब आपका 11th-12th कंप्लीट हो जाए या अभी जब से आपको समय मिलता है, तो थोड़ा बहुत आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? चलिए। इसके अलावा अब आगे हम लोग टैली में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आपको वीडियो का जो लिंक दिया हुआ था, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से
आप लोगों का अब जो है, अब 11th क्लास संपूर्ण एंड स्वरूप रूप में आज समापन हो रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े, इतने लॉन्ग टाइम तक पेशेंस बनाए रखा, इतना समय दिया ताकि हम लोग आपको पढ़ा पाएँ, राइट? चलिए, आपको फ्यूचर की बेस्ट विशेस के साथ आप 12th में और अच्छे से पढ़ाई करें, आप आगे चल के बड़े-बड़े पोस्ट पे जाएँ, है ना? अब डॉक्टर इंजीनियर तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कॉमर्स पढ़ते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, बैंक में जॉब लग सकता है, एसएससी लग सकता है, ऑडिटर बन सकते हो, है ना? डिफरेंट जो आपके पास कोर्स अवेलेबल है, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से अवेलेबल है, आईएएस, आईपीएस भी बन सकते हो। जो इच्छा हो डेडिकेशन के साथ आप बनिए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए, ठीक है जी? यही हमारी शुभकामनाएँ हैं और यही आप आशीर्वाद भी समझ सकते हो। जो आप समझे, ये सब हमारी तरफ से आपको है। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से मैंने जो भी मेरे को नॉलेज था, मैंने वो सारा चीज़ आपको देने का कोशिश किया अपने एंड से और जितना आपने गेन किया, ये सारा हमने कोशिश किया कि आपको पास ऑन करके आपको जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम लोग आपको प्रोवाइड कराए कॉन्सेप्ट को, ताकि आप एग्ज़ामिनेशन ही पास ना हो, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी उसका यूज़ कर पाएँ। कहते हैं पढ़ाई वही है, जो आपको प्रैक्टिस में भी यूज़ हो पाए। अदरवाइज़ पोथी पढ़-पढ़ के बस्ता भारी करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब उस पढ़ाई का कोई यूज़ ही ना हो पाए। थैंक यू फॉर बीइंग अस।